Hello students, this is Vivekanand and I welcome you in Students Adda. Today we will discuss about rational number. As we discussed earlier that what is rational number, now we will know how to find a rational number between two given rational number. Topic is at first rational number. Rational number. At first we have to know that a rational number between two given rational number x and y is 1 by 2 x plus y. So we have to solve at least a question. Find two rational number between 2 by 5 and 3 by 7. A rational number between 2 by 5 and 3 by 7 is equals to, इस फॉर्मूला से देखिए, इस फॉर्मूला में क्या लिखे हैं, x और y के बीच का एक रैशनल नंबर क्या होगा, 1 by 2 x plus y. ठीक उसी प्रकार a rational number between 2 by 5 and 3 by 7 को लिखेंगे 1 by 2 2 by 5 plus 3 by 7. 1 by 2 LCM लिए 35, 5 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15. 1 by 2 into 29 by 35. Therefore 29 by 70. We can write therefore 2 by 5 is smaller than 29 by 70 is smaller than what? 3 by 7. The question is to find two rational number between this and this. Another rational number between this or this or between this or this. मतलब इस दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर खोजेंगे या इस दोनों के बीच में खोजेंगे, जिसमें मेरा मन करे उससे. मान लेते हैं अ रैशनल नंबर बिटवीन, इस दोनों के बीच में हमको खोजने का मन किया, 2 by 5 and 29 by 70 is 1 by 2 2 by 5 plus 29 by 70. 1 by 2 LCM लिए 70, 5 के टेबल में कितने बार में, 14 टाइम्स में, 14 2 जा 28 प्लस 70 के टेबल में कितने टाइम्स में, 70 1 टाइम्स में, 1 into 29. 1 by 2 28 plus 29 what, 9 8 17 7 1 2 2 4 1 5 70. 57 by 140. Therefore 2 by 5 और 29 by 70 के बीच में था ना ये, 2 by 5 is smaller than 57 by 140 is smaller than 29 by 70 is smaller than 3 by 7. So दो रैशनल नंबर क्या हुआ है, 2 by 5 और 3 by 7 के बीच में ये दोनों. So two rational number between 2 by 5 and 3 by 7 are क्या, 57 by 140 and 29 by 70.
इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले वी में राइट 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 से डिवाइड कर देंगे, 0.4। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए लिखते हैं। एंड 3/7 को क्या लिख देंगे? 7 के टेबल में 4 टाइम्स में, इसमें भी 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2 बचा, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 6 बचा, 7 8 जा 56। अब यहां 3 डिजिट है, यहां भी 3 डिजिट बना देंगे। ये याद रखिए, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकता है, अनगिनत रैशनल नंबर। सो हमको तो 2 ही यहां निकालना था ना, 1000 भी बोलता तो निकलता, और एक जीरो दे देते, और एक जीरो दे देते। ठीक है, देखिए, सो 2 रैशनल नंबर between 2/5 and 3/7 आर, कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, जैसे कि 0.401 होगा ना इस दोनों के बीच में। दूसरा दिस एंड 2 ही हमको लिखना है, 0.409 लिख दिए। 0.400 और 0.428 के बीच में जितना भी नंबर होगा डेसिमल नंबर, वो सारा इसके बीच का रैशनल नंबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा मेथड था सॉल्व करने का। कल जैसा कि हम बोले थे कि इरेशनल नंबर कल बताएंगे। क्या है इरेशनल नंबर? कोई भी नंबर जिसको पीवाईक्यू के फॉर्म में, जो पीवाईक्यू के फॉर्म में होगा और क्यू 0 के बराबर नहीं होगा, वो इरेशनल नहीं होगा। कहने का मतलब, रैशनल नंबर पिछले दिन हम बताए थे कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, यहां पे रिपीटिंग नहीं होगा। क्या होगा? एवरी टर्मिनेटिंग, एवरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये सारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। दूसरा, ये तो डेसिमल का बात किए हम। अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी नंबर जो रूट में प्राइम होगा या प्राइम का प्रोडक्ट होगा, डिफरेंट प्राइम का प्रोडक्ट, वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल का एग्जांपल। कुछ भी ले लीजिए, 0.5798335642 डॉट डॉट। मतलब क्या हुआ? देखिए, यहां 5 है, 5 का रिपीटेशन तो हुआ, बट 5 के बाद क्या है? यहां 7 है, यहां 7 है नहीं है ना? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो कभी समाप्त ही नहीं हो, आते जाएगा आते जाएगा आते जाएगा। नॉन रिपीटिंग का मतलब 5 तो आ गया मान लेते हैं, लेकिन 5 के बाद 7 है, 7 है नहीं है, यहां 7 के बाद 9 है, यहां है नहीं है। मतलब जो भी नंबर रिपीट हो रहा है वो सेम टू सेम रिपीट होना चाहिए, तब वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल होगा। जैसे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ, वो क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। चलिए देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 0.416264 डॉट डॉट डॉट। क्या हो रहा है? देखिए तो 4 के बाद, छोड़िए, 4 का रिपीटेशन के बाद कोई नंबर ही नहीं दिया है। क्या दिया है? यहां 6 के बाद 2 और यहां 6 के बाद 5। नंबर का रिपीटेशन अगेन एंड अगेन नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये भी रैशनल नंबर। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो खत्म ना हो, नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना हो, वो
इरेशनल नंबर होगा। दूसरा एग्जांपल, इस दूसरे वाले के लिए हम क्या बोले थे, प्राइम नंबर होना चाहिए √2, 2 प्राइम नंबर है ना, पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, √3। अब हम कोई भी प्राइम नंबर बोल रहे हैं 5, 7, और भी हम कुछ बोले डिफरेंट प्राइम का प्रोडक्ट अगर हुआ तो भी वो इरेशनल होगा। फॉर एग्जाम्पल बताइए 2 और 3 डिफरेंट प्राइम नंबर है ना, डिफरेंट प्राइम नंबर को जो प्रोडक्ट करेंगे क्या होगा, 6 होगा। ये खुद भी इरेशनल है। ये 5 into 3 क्या हुआ, 15 हुआ, 15 ये भी क्या हुआ, इरेशनल हुआ। इसी तरह 5 2 जा 10, इसका भी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्राइम नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर बिटवीन, मान लेते हैं कोई भी दो रेशनल नंबर x और y है, x एंड y इज, क्या होगा बाबू, अरे बच्चा ये यहां एक्स वाई का प्रोडक्ट होगा, यही इरेशनल नंबर हो जाएगा। अभी तो तुरंत बताए थे हम, दो रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा डिफरेंट रैशनल नंबर, देखिए वो क्या होगा, इरेशनल होगा। इरेशनल नंबर बिटवीन 3 and 5, अभी जस्ट बताए थे हम कि एन इरेशनल नंबर बिटवीन एनी टू प्राइम नंबर और एनी टू consecutive rational number is root under their product. Therefore an irrational number between 3 and 5 is root under 15, product of this two rational number. मान लेते हैं ये 3 5 की जगह पे 6 और 7 हो, 6 और 7 होगा तो इरेशनल नंबर 6 और 7 के बीच का रूट अंडर प्रोडक्ट ऑफ 6 and 7 मतलब 42। अगर 9 10 रहे तो 9 10 या 90, तो रूट अंडर 90। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 and 2/7। सबसे पहले देखिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, we may write 1/7 is equals to 0.142857 रूट अंडर रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब क्या हुआ, रेकरिंग का मतलब हुआ कि फिर से अगर रेकरिंग हटा देंगे 142857 142857 142857 ये चलता रहेगा, तो 2/7 is equals to क्या होगा, 2/7, 2 into 1/7, 2 into 1/7 जब करेंगे तो हो जाएगा 2857 इंटू करिए 2 से इसको 285714 हो जाएगा। अब बोल रहा है इरेशनल नंबर इस दोनों रैशनल नंबर के बीच का, तो therefore an irrational number between 1/7 and 2/7 is, कोई भी ऐसा डेसिमल नंबर सिस्टम में ले लीजिए जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा हो, जैसे 0.150150015000 इस 15 इसी तरह से चलता रहेगा। ये एक इरेशनल नंबर है जो 1/7 और 2/7 के बीच में है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ा। एक्सप्रेस 0.3 पे रेकरिंग एज या इन द फॉर्म P/Q। देखते हैं
कैसे बनता है ये, 0.3 को ही x मान लेते हैं, राइट, x इज इक्वल्स टू 0.3 पे रेकरिंग। अगर रेकरिंग है इसका मतलब रिपीटेशन हो रहा है उस नंबर का, 333 इस तरह से चलता जाएगा डेसिमल, 1 इक्वेशन मान लीजिए इसको। अब डेसिमल को शिफ्ट करना है यहां से यहां, तो मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, इक्वेशन 1 by 10 on both sides, we get हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 3.333, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 by 2 we get, क्या मिलेगा हमको, 10x minus x is equals to 3.333 minus 0.333, मतलब 9x is equals to 3। अब देखिए x is equals to 3/9 is equals to 1/3। अब ये x 1/3 आया, ये x 0.3 पे रेकरिंग है, इसीलिए 0.3 पे जो रेकरिंग होगा वो 1/3 के इक्वल होगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी तरह से, ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। लेट x इज इक्वल्स टू 0.235 पे रेकरिंग, देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.2353535, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब देखिए डेसिमल को सबसे पहले इस पे रेकरिंग तो है नहीं, यहां पे शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले शिफ्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10, हाँ by 10 on both sides, we get, क्या मिलेगा हमको, 10x इज इक्वल्स टू 2.353535, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए डेसिमल को हमको यहां शिफ्ट करना है, वहां शिफ्ट करने के लिए हम इसको अगर 1000 से इंटू करें तो डेसिमल वहां चला जाएगा। तो फिर से करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 1000 on both sides, we get, क्या मिलेगा हमको, देखते हैं, 1000 होगा, x is equals to 235.353535, इक्वेशन 3 मान लिए। अब देखिए इक्वेशन 3 को 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from 3 we get, क्या मिलेगा हमको, 1000x minus 10x is equals to 235.353535 minus 2.353535। देखिए क्या हुआ, ये हमको मिला 990x is equals to 233, इसका मतलब x is equals to 233 by 990। अब देखिए x जो हम माने थे 0.235 पे रेकरिंग माने थे, इसलिए 0.235
पे रेकरिंग इज इक्वल्स टू 233 बाय 990 हो। ठीक है, बस यहां तक। अगर समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट तो जरूर कीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो को और मॉडिफाई कर सकें और अच्छे से अच्छे डाटा ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।